जय माता दी दोस्तों। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में आपको माता रानी के दर्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सो प्लीज़ स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। जय माता रानी। तो दोस्तों हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं नीचे अपने होटल में। अब कल सुबह 5 बजे हमारा यहाँ वंदे मातरम ट्रेन है दिल्ली तक, फिर दिल्ली से है हम सफ़र गोरखपुर तक। तो हम सफ़र ट्रेन का नाम है। फिर दिल्ली से फिर से ट्रेन है, उसके बाद गोरखपुर। तो बस एक बार जब गोरखपुर पहुंच जाऊं तो मैं आपको वैष्णो देवी के दर्शन के बारे में और चढ़ाई के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, और आप लोगों से ये भी बताऊंगी कि हमने क्या क्या गलतियां की और क्या क्या गलतियां आप लोग मत करिएगा जब भी जाइएगा माता रानी के दर्शन करने के लिए। सो मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स देने वाली हूँ, सो ब्लॉग में बने रहिए। बस एक बार गोरखपुर पहुँचो क्योंकि अभी मैं इतनी ज़्यादा थकी हूँ कि मेरा जो पैर है वो सुन्न हो चुका है, बिल्कुल बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं फ्री हो जाऊँ, गोरखपुर पहुँचाऊँ, फिर आप लोग को पूरी डिटेल में जानकारी दूँगी कि आप लोग दर्शन कैसे करें, कैसे जाएँ, किस रास्ते से जाएँ और कैसे किस सुविधा से जाएँ कि आपको मतलब थकान ना हो, कोई प्रॉब्लम हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत जल्दी नीचे बेटा नीचे हाँ जी बहुत जल्दी देने वाली हूँ दोस्तों। तो बस मेरे ब्लॉग में आप लोग को बने रहना है। सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वैष्णो माता से रिलेटेड मिलेगी इसी वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत करेगा और पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हैं वैष्णो माता जाना तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो गलतियां हमने की वो आप ना करें। तो इसके लिए ज़रूरी है ये वीडियो देखिए, और मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आपको जाने से पहले जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हम लोग 23 तारीख को वहाँ पर पहुँच गए थे कटरा, और कटरा में हम लोग पहुँचे थे 3 बजे। 3 बजे तक हमने होटल ले लिया था और हम लोगों ने चढ़ाई देखी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी थी शाम को 6 बजे ही। हमारा प्लान ये था कि हम शाम को चढ़ाई करेंगे और उसके बाद रात तक हम लोग दर्शन करेंगे या अर्ली मॉर्निंग जब भी पहुँचेंगे, और नेक्स्ट डे हम लोग वापसी मॉर्निंग में करेंगे, और उसके बाद 24 को मतलब हम लोग नीचे आ जाएंगे, और 25 को अर्ली मॉर्निंग हमारा ट्रेन था वापसी का। सो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हैं जो हमने की हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके नहीं गए थे। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग वो गलतियां ना करें। तो इस तरह से हम लोगों ने पूछते पाछते जो रास्ता लिया वो नया वाला रास्ता लिया, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। नया वाला रास्ता लिया हमने, तो ये रास्ते की पहले आपको विशेषता बता देती हूँ और डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों बता देती हूँ, सो दैट आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको नए रास्ते से जाना है या पुराने रास्ते से। तो हमने लेने को तो नया रास्ता ले लिया। तो नए रास्ते के फ़ायदे क्या हैं पहले मैं आपको बता दूँ। ये रास्ता आपको एकदम ही क्लीन मिलेगा, यहाँ पर कोई घोड़ा खच्चर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ लोग मिलेंगे ऊपर चढ़ाई करते हुए। सो आप ये रास्ता लेके आसानी से अगर परिवार के साथ जा रहे हैं तो जा सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अब इस रास्ते के डीमेरिट्स बता देती हूँ, जो जो प्रॉब्लम आपको इस रास्ते पे फेस आप कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि एक तो पूरे रास्ते आप लोगों को कोई ना आपको खच्चर वाला मिलेगा, ना ये जो पालकी ले जाते हैं वो मिलेंगे, ना बच्चों के प्रैम मिलेंगे। सो अगर आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं तो प्रैम वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ हमने नीचे से ही एक जगह से एक शॉप हमें मिल गई थी, तो वहाँ से हमने प्रैम इवान के लिए उठा लिया था। हालांकि प्रैम किसी यूज़ में सामान ले जाने के यूज़ में ही आया, इवान तो उसमें बिल्कुल ही नहीं बैठा। मतलब इवान अभी इतना छोटा है तो वो प्रैम में अपने आप को कंफर्टेबल या अब जो भी कहिए, उसको डर लग रहा था चाहे जो भी, थोड़ा बहुत बिगनिंग में उसको एक्साइटमेंट थी, तो बैठा है लगभग आधे 1 घंटे। उसके बाद ये जो आप प्रैम देखिए इस वीडियो में भी देख रहे हैं, पीछे से ये सब लोग नीचे से ही लेके आ रहे होंगे या तो ऊपर से लेके आ रहे होंगे। सो प्रैम आपको अलग अलग तरीक़ों से मिल जाएगा, या तो आप प्रैम खुद लेके जाइए, और चार्जेस डिफरेंट चार्जेस लोग बोलेंगे, और सिक्योरिटी मनी 3000। हमने तो भाई 3000 सिक्योरिटी मनी जमा की, और बाकी आई थिंक 1500 का हमारा प्रैम था और 3000 सिक्योरिटी मनी जमा तो हुई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने सिर्फ प्रैम लिया था, उनके पापा प्रैम में बिठा के इवान को लेके चल रहे थे, और हम लोग ऐसे करके डंडे के सहारे से चल रहे थे। तो इस तरह से सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जा रहा था, क्योंकि जब इवान प्रैम में नहीं बैठ रहा था तो सर इवान को भी अपने ऊपर लेके चल रहे थे और प्रैम को भी ले जा रहे थे। फिर कहीं कहीं हम लोग एक्चुअली हम लोगों ने नीचे से एसेंशियल्स भी कैरी किया था, वहाँ नहा के कपड़ा वगैरह चेंज
अरेंज करना था, तो वो सब भी हम लोगों ने रखा था। तो एक बैग मेरा हो गया था, एक बैग मेरी सिस्टर का। तो मैं आपको प्लीज़ सजेशन दूंगी कि जितना हो सके कम से कम ऊपर ले जाइए जो भी सामान आपको ले जाना, क्योंकि फिर उसको भी कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देखिए पॉसिबल हो तो आप अगर नहीं चढ़ पाते, आपको पता है, या कोई बूढ़ा व्यक्ति है आपके साथ या कोई बच्चे हैं, तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी आप नीचे से ही पालकी या कुछ भी उनके लिए कर दीजिए। क्योंकि बच्चे जब थकते हैं ना और बच्चे परेशान होते हैं ना, तो आपकी भी यात्रा अच्छी नहीं होती, वो भी ख़राब हो जाती है। वही गलती हम लोगों ने की। बच्चे शुरू में तो बहुत एक्साइटमेंट में चढ़ रहे थे, और उसके बाद आधे रास्ते अभी अर्धकुंवारी भी हम लोग नहीं पहुँचे थे, और बच्चों की हालत वो ख़राब हो गई। फिर हम लोग डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे थे अब हम क्या करें। अब चढ़ाई तो आधी हो गई है और चढ़ना तो है ही, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बच्चे एकदम रोने वाले, मतलब रोने की स्थिति में आ गए थे, और हालत तो हम लोग की भी ख़राब हो गई थी। लेकिन अपने लिए हम लोगों को तरस नहीं आ रहा था, हम लोगों को तरस आ रहा था बच्चों पे। शानवी तो बिल्कुल ही चढ़ना ही नहीं चाह रही थी। एक टाइम के बाद दीदी का जो लड़का है ये ईशान, वो भी बहुत एक्साइटेड था, लेकिन एक टाइम के बाद उसकी भी हालत ख़राब हो गई, वो भी रोने लगा। गौरी अलग रोने लगी। तीनों बच्चे बिल्कुल एक पैर नहीं ऊपर जा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हम लोग बैठे हैं। दीदी आपको टेंशन में दिख रही होंगी। वजह ये थी कि जीजा जी एक जगह पे पीछे 1 किलोमीटर लगभग पहले हम लोग रुके थे कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। तो हाँ, ये भी बता दूँ, इस रोड पे आपको शॉप्स वगैरह भी बहुत कम मिलेंगी। तो एक जगह कॉफ़ी पीने, तो जीजा जी वहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहे थे, और वो फ़ोन अपना वहीं छोड़ के आ गए। तो यहाँ हम लोग बैठ के जीजा जी का वेट कर रहे थे। देखिए इवान बस बैठने के टाइम यहाँ बैठता था, उसके बाद जब चलना स्टार्ट हम लोग करते थे तो गोद में आ जाता था पापा के। सो इवान ने भी हम लोग को बहुत इस बार परेशान किया। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर छोटा बेबी है तो भैया आप प्लान अभी फ़िलहाल ना बनाएं, और हाँ, अगर आपका बेबी कंफर्टेबल हो प्रैम से ऊपर तक चढ़ने में, तभी उसको लेके जाए। सो यहाँ हम बैठ के जीजा जी का वेट कर रहे थे। फिर इनको रहा नहीं गया, तो ये भी पीछे पीछे भागे जीजा जी के कि मैं जाता हूँ और जीजा जी को लेके आता हूँ। यहाँ बैठ के हम लोग जीजा जी का इनका। सो जीजा जी देखिए आ गए हैं, फ़ोन मिल गया माता रानी की कृपा से। और यहाँ देखिए अब बच्चों की हालत ख़राब होनी स्टार्ट हुई, पैर में दर्द। तो जीजा जी भी रुक के पैर दबा रहे थे, और यहाँ शानवी का पैर उनके पापा दबा रहे थे। हम और गौरी यहाँ देखिए बातें कर रहे हैं, और फिर हम लोग माता जी के नारा लगाते मतलब कैसे हम लोगों ने चढ़ाई की। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन मैं आज दूंगी इस तरह से। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके, बीच में थोड़ा रेस्ट लेके हम लोग चलने लगे। अब ये देखिए प्रैम में क्या किया हम लोगों ने, आप देख सकते हैं पूरा जो डंडे थे ना वो भी हम लोगों ने डाल दिया, सारा सामान डाल दिया, और हम और सिस्टर मेरी धक्का देते हुए ले गए। फिर यहाँ पे एक छोटा सा देखिए एक रेस्टोरेंट टाइप का है। तो बच्चों को क्या है, बच्चों को देखिए, बच्चों का आप देख सकते हैं हालत, फुल पैंट पहन के आए थे, और सब चढ़ते पूरा अपने नीचे हाफ पैंट में आ गया, पैंट्स निकाल के रख दिया। बच्चों को रास्ते में अगर कहीं जूस वगैरह कुछ भी मिल रहा था तो पिलाते हुए, तो थोड़ा सा बच्चों को एनर्जी मिल रही थी। फिर बच्चे उसी एक्साइटमेंट में थोड़ा चढ़ रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे बैठे हम लोग, और जूस वगैरह हम लोगों ने पिया, और उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने वापस से चढ़ाई की। तो बच्चे जब कुछ खा पी रहे थे तब तो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन फिर उनकी चढ़ने में फिर से उनकी हालत ख़राब हो जा रही थी। तो इस तरह से हम लोगों ने, और एक टाइम के बाद हम लोगों ने शूज़ वगैरह सब निकाल दिया, और उसके बाद नंगे पैर हम लोग चढ़ाई करते रहे। शानवी के पापा तो पूरे रास्ते नंगे पैर ही चढ़ाई किए, उन्होंने तो शूज़ पहना ही नहीं, और उन्होंने एक हाथ में इवान को लिया, एक हाथ में प्रैम लिया, और प्रैम खींचते हुए ले गए। और जब शानवी बहुत ज़्यादा थक गई तो शानवी को भी उसके पापा ने प्रैम में बिठाया, और शानवी को भी लेके चल रहे थे, और इवान को भी। सबसे ज़्यादा परेशान उनको ही होना पड़ा। तो और एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, जीजा जी का जब फ़ोन छूटा था, तो जब वो वापस गए थे तो वापस आने के चक्कर में उन्होंने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया, जो कि सीढ़ियाँ थी, और सीढ़ियाँ पे चढ़ते हुए या उतरते हुए उनके घुटने में ऐसी मोच आई कि उसके बाद वो चलने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे सर ने आगे प्रैम लेके जा रहे हैं जिसमें शानवी बैठी है, और पीछे इवान को कैसे लटकाया। मैं मांगती रह गई, लेकिन सर ने मुझे इवान को नहीं दिया, क्योंकि सर मेरी हालत देख रहे थे। मैं एक्चुअली खुद ही नहीं चल पा रही थी, जब मैं खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी तो मैं इवान को कैसे संभालूंगी। और यहाँ मेरे चेहरे पे आप थकान एकदम देख सकते हैं। तो ऐसे रुकाते हम लोग कैसे माता रानी के दरबार में पहुँचे। किया जाए, यहाँ रूम बुक्स होते हैं इसमें। हाँ। ये आगे जो मनोकामना है वहाँ पे भी बुक होते हैं। वो और दूर है, ये साथ में आगे। चलो आगे देख लेते हैं। कैसे पता चलेगा कहाँ लोग?
उनमें से एक्चुअली यहाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न ये हो गई, मैं आप लोग को बता देती हूँ। अर्धकुंवारी से दीदी ने मेरे वो ले लिया था, पालकी ले लिया था जिसमें गौरी ईशान वगैरह आ रहे थे, और उनके साथ जीजा जी भी चूँकि पालकी के साथ चल रहे थे तो उन्होंने भी थोड़ी स्पीड पकड़ी और जल्दी वो लोग पहुँच गए। और ऊपर जीजा जी ने, ये देखिए माता रानी का, पहले आप लोग दरबार देख लीजिए। जीजा जी ने ऊपर एक मतलब रूम ले रखा था रेस्ट के लिए हम लोगों के, जहाँ पे सब लोग लेते हैं, तो वहीं पे रूम ले रखा था। तो वो लोग हम लोग से पहले चूँकि चढ़ गए थे, और शानवी भी दीदी के साथ हाथ पकड़ के बहुत आगे निकल गई थी। फिर शायद दीदी ने रास्ते में, मतलब अर्धकुंवारी के बाद आपको प्रैम्स हर जगह मिलना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों के लिए, तो शायद शानवी को भी प्रैम करा के आगे आगे लेके चली गई। तो हम सर यहाँ पीछे ही रह गए, तो इस वजह से हम लोग रूम ढूंढने में हम लोगों को थोड़ा उसके बाद दीदी को मैंने कॉल लगाया, किसी से फ़ोन लेके, हमारे पास फ़ोन नहीं था। उसके बाद हम लोग पहुँचे तो ये था वो रूम, मतलब ये बेसिकली सबके लिए था। तो हम लोगों ने भी, जीजा जी ने हम लोग के लिए भी यहाँ पे बेड्स वगैरह करवा दिए थे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे और तुरंत 6 बजे से आरती शुरू होने वाली थी। हम लोग यहाँ 4 बजे पहुँचे थे। तो हम लोग का ये था कि 6 बजे से पहले हम लोग लाइन में लग जाए, सो दैट कि हम आरती जब स्टार्ट हो जाती है तो आरती के बाद फिर 8 बजे के बाद ही दर्शन मिलता है। सो हम लोग कैसे कैसे 4 बजे उतरे, 4:30 बजे तक, देखिए कितना थकान था, फिर भी नहा वहा के सब लोग रेडी हो गए। और ये देखिए यहाँ मैं भी रेडी हो गई हूँ, और उसके बाद हम लोग तुरंत लाइन लगाने के लिए पहुँच गए। अब वहाँ पे मतलब माता रानी ने इस बार हम लोगों को दर्शन में इतनी परीक्षा ली कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो उसके बाद हम लोग जब दर्शन करने पहुँचे, लाइन लगाने पहुँचे, तो वहाँ जाके पता चला, जबकि हम 5 बजे ही लाइन में लग गए थे हम लोग, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि आरती शायद शुरू हो गई है। तो सो बेसिकली इस वजह से हम लोग को जो दर्शन था वो 8:30 बजे के बाद ही मिला। लेकिन इतनी थकान हो गई थी और जीजा जी के भी पैर में जो मोच आ गई थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे। तो हम लोगों ने फिर डिसीज़न ये लिया कि हम लोग फिर हेलीकॉप्टर से नीचे जाएंगे, क्योंकि बच्चों की भी बिल्कुल कंडीशन नहीं थी चलने लायक। तो फाइनली यही डिसीज़न हुआ कि अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। तो हम लोगों ने, जीजा जी ने तुरंत टिकट्स वगैरह अवेलेबल कराया और टिकट्स वगैरह हमने लिया। और यहाँ हेलीकॉप्टर जहाँ से आप लोग को मिलेगा वहाँ तक हम लोगों ने किया खच्चर, और हम लोग घोड़ा, तो घोड़े से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर मात्र 3 मिनट में हम लोग को नीचे लेके गया। तो बाद में हमें रियलाइज़ हुआ जो गलतियाँ हमने की वो मैं आपको बता देती हूँ, कि हमारे साथ छोटे बच्चे थे तो हम लोगों को हेलीकॉप्टर से ही जाना चाहिए था, ऊपर भी, और हेलीकॉप्टर से नीचे भी जाना चाहिए था, क्योंकि दर्शन तो हमें मिला बहुत मुश्किल से मिला, बहुत ज़्यादा लाइन लगानी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, जिसके बाद हमें दर्शन मिला। एक चीज़ और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि हम लोग का जो वैष्णो देवी का प्लान था ना, वो अचानक बना। आप जो भी बुकिंग्स वगैरह है 3-4 महीने सारी बुकिंग्स कर लीजिए, सब कुछ फाइनल कर लीजिए। अर्धकुंवारी से ऑटो वगैरह सब मिलता है। उसके बाद रोपवे से आप ऊपर दर्शन करने भी जा सकते हैं भैरवनाथ। तो आप सबसे पहले सारी बुकिंग 4 महीने पहले ही कर दीजिए अगर आपको वैष्णो देवी दर्शन करने जाना है। ये गलती कभी मत करिएगा कि हम वहाँ जाके सारी बुकिंग करेंगे, वहाँ जाके कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अगर सारी बुकिंग आप 3-4 महीने पहले करके जाएंगे तब आपका ईजी वे में आप जाएंगे और आपको दर्शन भी बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया, अब नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और 3-4 महीने पहले सारी बुकिंग्स हम लोग करके और उसके बाद आएंगे। तो नीचे उतरने के बाद बहुत खुशी मिल रही थी। और एयरपोर्ट पे जहाँ हम लोग नीचे उतरे थे वहीं पे कैब्स वगैरह अवेलेबल थी, आप वहीं से डायरेक्ट कैब करिए और अपने रूम पे जाइए। तो यहीं पे हम लोगों को कैब देके बाहर खड़ी हुई दिख रही है। तो यहाँ से हम ये नीचे आ चुके हैं हम लोग, और एक हेलीकॉप्टर में 5 से 6 ही लोग होते हैं। तो एक मेरा अलग हेलीकॉप्टर में आई और मेरी सिस्टर अलग हेलीकॉप्टर में आई। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से कैब किया और फिर उसके बाद हम लोग रूम पे गए। और अब आगे का ब्लॉग आप लोग इंजॉय करिए। दर्शन का ब्लॉग तो हम लोग नहीं बना पाए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता ही है कि वहाँ पे बिल्कुल फ़ोन तो छोड़िए कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं होता। तो हम लोग जहाँ रुके थे वहीं लॉकर रूम में हमने सब कुछ सेव किया और जाके दर्शन किया। और दर्शन जो था हमारा 10 बजे तक, 8 बजे से हम लाइन में लगे और 10 बजे तक दर्शन हो गया। और 11:15 की हमारा टाइमिंग था हेलीकॉप्टर का नीचे आने का। तो हम लोग तुरंत हेलीकॉप्टर के लिए निकले घोड़े से और फिर नीचे आ गए। और एक चीज़ बता दूँ आप लोग को, थोड़ा सा हम लोगों का यहाँ पैसा नुकसान हुआ, क्योंकि जो हम लोग प्रैम ले गए थे वो भैया कह रहे थे हम ऊपर से प्रैम नहीं मंगवा सकते। अब हम लोग को रिटर्न तो होना नहीं था, तो हम लोगों ने प्रैम जो था वही जहाँ रुके थे वहीं पे छोड़ दिया और उनको वहाँ का एड्रेस वगैरह नंबर वगैरह दे दिया कि आप वहाँ से प्रैम ले लीजिएगा। अब वो प्रैम लिए हैं कि नहीं लिए हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन जो हमारा पैसा जमा हुआ था 3000 एक्स्ट्रा वो हमें नहीं मिला। तो ये हम लोगों का थोड़ा सा वहाँ पर नुकसान हुआ, बट कोई बात नहीं, बच्चे अच्छे से दर्शन हो गया हम लोग का सबका। और इसके बाद ऑटो लेके हम लोग वहाँ से
कैब किए नीचे जहाँ तक ऑटो मिलता है, फिर ऑटो लेके हम लोग तुरंत रूम पे पहुँचे। और रूम पे जाने के बाद वो बिस्तर पे सब लोग गिरे कि मतलब क्या ही गिरे। उसके बाद सीधा रात में सबकी नींद खुली है। मतलब इतना थकान हो गया था, इतना थकान हो गया था। वो थकान आप लोग हम लोग के फेस पे एकदम पूरा देख ही रहे होंगे। अब आगे का ब्लॉग देखिए और इन्जॉय करिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब लोग उठ चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं इस समय 3:30 हो रहे हैं। 4 बजे हमारे आने वाली है ऑटो, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं स्टेशन 5 मिनट की दूरी पे। 5 बजे है हमारा ट्रेन। कौन सी ट्रेन है जी हमारी? वंदे भारत, यहाँ से दिल्ली। 2 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। फिर 8 बजे हमारा हम सफ़र गोरखपुर के। सुबह से आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और देखिए ईवान भी सुबह सुबह सो के उठ के रेडी है। ईवान के पापा भी रेडी, ईवान भी रेडी है, ईवान की मम्मा भी रेडी है, ईवान की दीदी भी रेडी है। और वो गई है दूसरे रूम में, दीदी के रूम में। पता नहीं क्यों जब से ऊपर से उठी मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब भारी भारी लग रहा है। कल तो उतरने के बाद इतना पेन नहीं पता चलता था, मतलब आज बहुत ज़्यादा पेन पता चल रहा है। बस भगवान सही सलामत जल्दी से गोरखपुर पहुंचा दे मुझे। अब नहीं लेके निकलूँगी इन दोनों को, इतने छोटे छोटे बच्चों को नहीं लेके निकलूँगी। तो चलिए अब रास्ते में निकलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों, ठीक है? तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। लग गए अपने काम को फोन। लेट नहीं हो रहा है? जाके पता करिए गाड़ी आई कि नहीं। यही पता करिए गाड़ी आई कि नहीं। 6 बजे ट्रेन आई थी, क्या करें? 6 बजे नहीं, 5 बजे ट्रेन। 5:50 में जाएगा। अब देखें 5 बजे, 4 बजे जाएंगे, 4:30 बजे पहुँचेंगे। 5 बजे ट्रेन है, क्या ही गलती है। सो बस चलते हैं, निकलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं रास्ते में। चलिए मिलते हैं रास्ते में। सो इस तरह से ऑटो करके हम लोग पहुँचे स्टेशन पे। और यहाँ से हमारा वंदे भारत ट्रेन था दिल्ली तक। हमें यहाँ से कटरा से डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं थी हमें वापस गोरखपुर तक। तो हम लोगों को मतलब दिल्ली तक वंदे भारत से गए और वहाँ से हमने हम सफ़र ट्रेन हमने किया था। तो इसके बाद ऐसे हम लोगों ने मतलब अपना सफ़र तय किया और इस तरह से दर्शन वर्शन करके हम लोग घर आए। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को हमारा वंदे भारत ट्रेन का सफ़र देखने को मिलेगा। क्या क्या सुविधाएँ उसमें हम लोग को, एक्चुअली हम लोग का फ़र्स्ट टाइम उसमें सफ़र था। तो मतलब उसमें क्या क्या सुविधाएँ और क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं जो आपको वंदे भारत में मिलेगा, वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारी जो ट्रेन है वो भी आ चुकी है। सो अब हम लोग जाएंगे और ट्रेन में बैठेंगे। सो आप लोग को ये मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, वैष्णो माता दर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और एक चीज़ मैं आप लोग को लास्ट में ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोग कंफ्यूज हैं कि हम माता रानी का दर्शन करने जाएं या ना जाएं, सेफ़्टी को लेके जो न्यूज़ में आया था, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल सेफ़ है और बिल्कुल सुरक्षित है। आप प्लीज़ जाइए और माता रानी के दर्शन करिए, वो बिल्कुल ही सुरक्षित है इस समय। सो जितनी भी सेफ्टी को लेके अगर कोई न्यूज़ आती भी है तो वो सब देखिए मिथ होता है। हम भी बहुत डरे हुए थे कि हम अपना कैंसिल करा दें, पता नहीं, क्योंकि वो जो एक इंसिडेंट हुआ था बस वाला, उससे डर रहे थे। बट ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। तो आप जाइए और माता रानी के दर्शन करिए। जय माता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।